अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे और 8 में जो हमने टॉपिक पढ़े हैं, 8 में टॉपिक है क्या, कंट्रोल ओवर मटेरियल। मतलब जो हमारा मटेरियल ओवर है उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो उसमें वही चीज़ें आ रही हैं पहले कि हमारा FIFO के मुताबिक ये हमें लास्ट दफ़ा पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि FIFO हमारा एंडिंग इन्वेंट्री बैलेंस शीट के लिए इस्तेमाल होता है, इनकम इंक्रीज़ करता है। LIFO हमारा एंडिंग इन्वेंट्री के लिए सही नहीं होता है, ये ना तो बैलेंस शीट में यूज़ होता है, ठीक है। ये बाकायदा जो ओल्ड इन्वेंट्री होती है उसको बेचने में हेल्प नहीं करता है, ठीक है। तो ये सही है और वैल्यूएशन भी बहुत कम प्राइसेस के ऊपर करता है, ठीक है। वेटेड का देखिएगा, वेटेड में ये भी है, अवेलेबल सेल जो होती है उसका एवरेज लिया जाता है अकाउंटिंग पीरियड का, ठीक है, जो सेल एवरेज प्राइस ली जाती है इसकी, ठीक है। और जो इसका प्रोसीजर ऑफ रिजल्ट है समवन बिटवीन द FIFO एंड LIFO, इन दोनों का डिफरेंस जो दोनों की इन्वेंट्री को जमा करके उसको यूनिट से डिवाइड किया जाता है, जो हमारा क्या है ये आ जाता है हमारे एवरेज में, ठीक है। ये पीछे हम पढ़ चुके थे। इसमें ये देखिएगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि IS2 के मुताबिक, IS2 होता है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, IS का मतलब है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके मुताबिक ये IS2 कौन सा है, इन्वेंट्री का होता है। ये MCQ आ जाता है कि हमारा जो IS है, IS2 है वो इन्वेंट्री है, ठीक है। तो इन्वेंट्री है तो LIFO को वो रिप्रेजेंट नहीं करता, LIFO को कंसिडर नहीं करता, लेकिन FIFO को वो करता है कंसिडर, या एवरेज को कर देता है, ठीक है, ठीक है। तो एवरेज जो FIFO को कंसिडर कर लेता है लेकिन LIFO को वो कंसिडर नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें जो बेसिक चीज़ है हम देख लेते हैं। ये हमारा जो पिछली दफ़ा पिछली दफ़ा जो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, इसका एक जो रह गया था, मैंने कहा था ऐसे ऐसे करना है, इसको आज हम देखेंगे। उसे सोल्व किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल उसने यूनिट बनाए हैं, उसने 1 जनवरी को यूनिट बनाए हैं, उसने 1 जनवरी को यूनिट बनाया है। ओपनिंग इन्वेंट्री है 1 जनवरी में 500 और यूनिट है और 40 का रेट है। फिर 8 जनवरी को उसने 200 यूनिट बनाए हैं और 50 के साथ से, ठीक है, ये पर यूनिट है। फिर 11 जनवरी को उसने 60 यूनिट बेच दी हैं। ये क्वेश्चन अपने पास रखना बुक के, आगे मैंने क्वेश्चन बार बार पीछे नहीं करना, ठीक है। उसके बाद 13 को उसने क्या किया, 150 यूनिट बनाए हैं 60 के रेट पे, और 18 जून को उसने जनवरी में उसके ऊपर किया है 100 यूनिट बनाए हैं 75 के रेट के ऊपर, और 20 जून के उसने 150 यूनिट बेच दी हैं। अब कहते हैं प्रीपेडिंग इन्वेंट्री शीट अंडर दी, मतलब हमने क्लोजिंग देखना है कि क्लोजिंग कितना बचा। असल में ये हमने पिछली दफ़ा जो हमने किया ना बस इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री के लिए, तो वही आप देखेगा, बाकी का फॉर्मेट नीचे देख लेते हैं। मतलब FIFO के हिसाब से देखें, LIFO के हिसाब से देखें और एवरेज के हिसाब से देखें। तो ये एक चीज़ें हैं जो हमने इसको देखना है, ठीक है। अब देखिएगा आगे जो हमारा टॉपिक आ जाता है, एक मिनट आ जाए, चलें जी। अब ये क्वेश्चन अपने बुक के सामने रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये LIFO का एक फॉर्मेट है, मतलब हर एक का फॉर्मेट है जिसमें आपने FIFO LIFO के जरिए से करना होता है। सबसे पहले आपने डेट लिखनी होती है, उसके बाद आपने रिसीव लिखना होता है, रिसीव यूनिट, मतलब जिसमें यूनिट लिखने हैं और पर यूनिट है, ये पर यूनिट है, ये पर यूनिट कास्ट है, यूनिट कास्ट जिसे हम कहते हैं, और ये अमाउंट है जिसको हम टोटल कास्ट है नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही हर एक कॉलम में लिखना है, इशू के कॉलम में भी और बैलेंस के कॉलम में भी, ठीक है। तो ये आपने ऐसा एक कॉलम बनाना है, बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ें रखनी है नीचे, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो ये आपने हेडिंग देनी है, ठीक है, कि पहले यूनिट लिखने हैं, फिर यूनिट कास्ट लिखनी है, फिर अमाउंट लिखनी है, ऐसे ही। अब देखो हमने मतलब ये रुपीज़ नीचे लिख देना, रुपीज़। वैसे आप फॉर्मेट ना ही बनाए, सिंपल ही कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। सबसे पहले उसने कहा कि हमारा जो 1 जनवरी 2000 को ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस मेरा बैलेंस में आता है 50 यूनिट थे, रेट कितना था 40 था, उसको मल्टीप्लाई किया 40 से तो 2000 बन गया, ठीक है। उसके बाद 8 जून को उसने और बनाए 200 यूनिट बनाए, ठीक है, 50 की प्राइस के ऊपर ये रिसीव किए हैं। जब भी हम प्रोड्यूस करते हैं उसका मतलब हमने रिसीव किए हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्शन में, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा। ये भी उठवा के हम क्या कर देंगे, बैलेंस में ले जाएंगे। बैलेंस में कैसे लेंगे, पहले ये 50 का 50 नीचे आ जाएगा, 40 का 40 नीचे आ जाएगा, और 2 का 2000 ऐसे नीचे आ जाएगा। अब इससे नीचे इसके नीचे लिखेंगे 8 डेट को 200 यूनिट है 50 के रेट के और 10,000 उसकी प्राइस है, ये हम इधर लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे हमने 60 यूनिट 11 जुलाई के हमने 60 यूनिट बेचे थे, 60 यूनिट बेचे थे।
अब हम क्या कर रहे हैं, फाइफो फाइफो कर रहे हैं। फाइफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो यूनिट है उसको बेचो। अब देखो इशूड के प्राइस में कहते हैं इशू की थी, इशू की है ना, तो इशू की कॉलम में आना है। इशू में कॉलम में पहले ये 50 लेने हैं, ये लेने हैं, इधर लिख देना है। उसका रेट क्या है 40, इधर लिख देना और 2000 इधर लिख देना है, ठीक है। बाकी ये तो हमारे 50 चलेंगे, हमने 60 यूनिट बेचे थे ना। अब जो हमारे 10 यूनिट है ना वो इससे लेने हैं 200 से, तो हमने 10 यूनिट इधर लिखे किसकी प्राइस के ऊपर, 50 की प्राइस के ऊपर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास ये 200 में से अगर लेस करेंगे 10, ठीक है, तो 190 यूनिट हमारे पास रह जाएंगे किसकी प्राइस के ऊपर, 90 की प्राइस के ऊपर। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9500 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यही उठा के हम इसको नीचे लिख लेंगे अगले कॉलम में, यही प्राग ऐसे उठा के ऐसे नीचे लिख देंगे, ठीक है। आगे फिर देखिएगा 13 जुलाई को उसने 150 यूनिट बनाए हैं 60 की प्राइस के ऊपर, ये 9000 आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसने 18 को बनाए हैं 100 यूनिट और 75 के परसेंट के 75 प्राइस के ऊपर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7500 आ जाएगा। अब देखो पहले इसको हमने कैसे करना है, 150 को, ये हमारा बैलेंस आ गया 190 और इसको 150 को इधर लिखना है, ठीक है, और इसकी प्राइस क्या 60 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा 9000 आ जाएगी। फिर नीचे उतरेगा, फिर दो स्टॉक नीचे उतरेंगे। पहले ये हमारा क्या नीचे उतरेगा, पहले 190 वाला नीचे लिखेंगे, फिर 150 वाला लिखेंगे, ये दोनों, ठीक है, वही रेट के मुताबिक। अब उसने 100 फिर बनाए हैं तो 100 इधर लिख देने हैं और 75 उसका रेट है और 7500 उसका ये आएगी उसकी टोटल कास्ट, जिसे हम टोटल अमाउंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी आगे देखिएगा, अब उसने 150 यूनिट बेचा है, 150 यूनिट बेचा है कैसे, अब इसको मल्टीप्लाई उसकी 50 प्राइस के ऊपर है और 75 हम कर देंगे। अब देखें ये 150 यूनिट लेना हमने कैसे है, ये 150 यूनिट हमने लेना कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट ये हमारे जो 150 है ना, ये वाले 190 वाले, 190 में से हमने 150 लेने हैं यूनिट इसके, और उसकी प्राइस क्या है 50, उसकी प्राइस क्या है 50 लेने को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 बन जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, अब इसमें से हमने 150 लेस कर दिया, 150 लेस कर दिया तो 40 यूनिट बचे हमारे 50 की रेट के ऊपर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2000 आ जाएगा। बाकी ये दो एज इट ऐसे ही रहेंगे, 150 60 की रेट के ऊपर और 9000, और फिर ये 100 फिर 7500, ये 75 पर यूनिट और इसको मल्टीप्लाई करें 700, ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये हमने कॉलम बना लिया। अब यूनिट अब ये टोटल कर लें, ठीक है। अब इसका भी टोटल कर सकते हैं, ये जो हमारा इशू किए हुए हैं इसका भी टोटल कर सकते हैं, ठीक है। 2575 से 10000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यूनिट को टोटल करो, यूनिट को कौन से टोटल करना, ये वाले लास्ट में जो लास्ट में वाले यूनिट है, ठीक है। इसको टोटल करो तो 290 आ जाएगा और इसकी टोटल कास्ट को जमा कर लो, ठीक है, तो ये 18500 आ जाएगा। ये हमने करना है बस, आपको इतना लंबा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, आपको बड़ा छोटा क्वेश्चन दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल है ये दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल ये दिया होगा, ये 60 यूनिट से लिखा, इतना दिया होगा बस, क्योंकि 5 नंबर का इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब सेम टू सेम आगे नीचे आ जाए, यही फार्मूट होगा। अब इसके उल्टे लेफ्ट हमने करना, लास्ट इन लास्ट आउट। अब देखो ये आपको सारा पता लग गया होगा, ये ओपनिंग है, ठीक है, ये 200 इधर आ गया दोनों साइड पे, ये 50 का 50 उतर गया, ऐसे उतर, ये भी आ गया, ऐसे आ गया। अब 60 यूनिट हमने बेच दिए, 60 यूनिट हमने प्राइस की कौन सी प्राइस के ऊपर, कौन सी 60 यूनिट बेचे हैं, कौन सी प्राइस। अब लास्ट आउट है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये 200 में से हमने 60 लेने हैं, तो इसका रेट क्या है 50, ठीक है। तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आ जाएगा। अब देखो अब बैलेंस जब निकालना है हमने नीचे जब इसको बैलेंस से निकालना है, इसका निकालना है तो 50 के 50 यूनिट ये रहेंगे, क्योंकि हमने लास्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं ना। और इस 200 में से हमने 60 निकाल देने, तो बाकी बैलेंस कितना बचा 140 यूनिट, 150 के रेट के ऊपर ये 7000 आ जाएगा, ठीक है। अब 150 फिर उसने बेचे हैं तो 150 इधर आ जाएगा, ठीक है। मसम ये बैलेंस ऐसे उतर जाएगा, 50 का पहले 140 का बैलेंस ऐसे उतर जाएगा। फिर 150 बेचे हैं तो 50 से 100 पहले तो इधर लिखना है ना हमें 150 60 के रेट के ऊपर और ये 9000 आ गया, ठीक है। फिर हमने बैलेंस में लिखना है 150 60 के रेट 9000 आ गया, फिर ठीक है। अब देखें आगे क्या करना है, आप फिर 100 यूनिट बेचे हैं 75 के रेट के ऊपर और फिर ये 7500 आ गया। यही बैलेंस उठा के हमने इधर आ जाना है, 100 रेट 75 ऊपर और 75, ये बाकी एज इट ऐसे ही नीचे आएगा, ठीक है। अब हमने यूनिट सेल किए हैं 150, हमने पीछे क्वेश्चन में 20 जनवरी को हमने क्वेश्चन में देखे 150 यूनिट किए हैं, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं कि जो लास्ट पे है, लास्ट पे कौन सा है ये 100 में से पहले 7500 रेट लगाए तो 7500 आ जाएगा।
अब इसमें से 50 रह गए, तो 50 हमने कौन से लेने हैं, जो उसके ऊपर 150 है, 150 है, 150 है, तो इसका हमने क्या करना है, 150 में से हमने 50 ले लेना है इसके रेट के ऊपर, 60 के रेट के ऊपर। तो 50 60 के रेट, ये 3000 आ जाए, मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी इसमें से कितना रह गया, 150 में से 100 रह गया। अब देखो हमने क्या करना है, 50 पहले ऐसे ही उतार देना, 40 180 उतार देना, क्योंकि इधर तो ही नहीं है, ठीक है, लास्ट में फर्स्ट राउंड में, ठीक है। अब इसमें से 100 रह गए हैं, कौन से रेट में, 60 के रेट के ऊपर, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 60,000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको टोटल कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको टोटल कर लीजिएगा, यूनिट ये यूनिट आ जाएंगे 290 या 15,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिएगा आगे वेटेड एवरेज में भी ऐसे ही है, वेटेड एवरेज सीखने वाला है, वेटेड एवरेज सीखने वाला है, इसमें देख लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा आसान सा टॉपिक है ये वेटेड एवरेज। अब देखो इसमें कैसे होना है, फर्स्ट जो नहीं कि हमारा ये ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, उसके बाद 200 यूनिट हमने रखे, ये देखो ये 200 यूनिट हमने प्रोड्यूस किए, ठीक है, प्रोड्यूस किए। अब देखो 200 यूनिट, ये 50 यूनिट, 250 यूनिट बन गया, ठीक है, ये 250 यूनिट बन गया, ठीक है। उसके बाद देखें, अब इसकी प्राइस 40 है और इसकी प्राइस क्या है, 50 है, ठीक है। अब हमने क्या कहा था, टोटल कास्ट, अब देखो हमने क्या करना है, 2000 ये कास्ट है और 10,000 ये है। अब इन दोनों को टोटल करना है, 12,000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। अब 200 यूनिट ये है, 50 यूनिट ये है, तो 250 आ गया, इसको 250 से डिवाइड कर देना है, तो ये रेट आपका निकल आएगा, ये रेट आपका निकल आएगा। चेक कर लीजिएगा इसको कि रेट सही निकलता है कि नहीं निकलता, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो कैलकुलेटर होने के ना होने के बावजूद मैंने ये बता दिया हुआ है आपको कि हमने ये कैसे करना है। 1 मिनट है जी, मैं चेक कर लेता हूँ, अपने कैलकुलेटर में डूब गया। अब देखो हमारे पास 12,000 है, डिवाइडेड बाय 250 करोगे तो ये हमारा 48, बिल्कुल 48 आ रहा है, ठीक है। तो कर लीजिएगा, ऐसे ही होना है, ठीक है। तो ये देखिएगा बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, फिर से देखो ये कास्ट है और ये कास्ट है, टोटल कास्ट को जमा करना है 10,000 प्लस 2,000, तो ये बन जाना है 12,000, ठीक है, 12,000 बन जाना। अब ये टोटल कास्ट आ गई, अब टोटल यूनिट को जमा करना है, ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है, 250 यूनिट हो गए, तो 250 से डिवाइड कर देना है, तो ये 48 आपका एवरेज रेट इधर निकल आएगा, ठीक है। तो ये आपको आज आई अफसोस समझ लग गई होगी, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, तो ये 250 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12,000 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इशू किए हैं, कितने किए हैं, इशू किए हैं 60 लेने हैं, तो इसमें से 60 ले लेंगे हम 250 में से, तो 48 के रेट के ऊपर ये हमारा 280 आ जाएगा, बाकी कितना बचेगा 150 48 के रेट के ऊपर और 9,120 के हिसाब से। अब देखिएगा आगे देखिएगा, फिर 150 यूनिट हमने बनाए हैं, अब 90 में 150 जमा कर लेने हैं, ठीक है। और ये हमारी 9,000 कास्ट है और इसकी कितनी आ रही है 9,120, इन दोनों को जमा कर लेना, टोटल कास्ट आ जाएगी, और 190 150 को जमा करके इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक। ये देखें मैं आपको सिंपल ही से बता देता हूँ, पहला हम यूनिट निकाल लेते हैं, पहला हम यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट कितने हमारे 150 प्लस 190, तो ये कितना बनेगा, तो आप लगा रहे साहब, ये 10 जमा करें तो 200, तो हमारे पास 200 और 340 यूनिट बनेंगे मेरे ख्याल के मुताबिक, ठीक है। अगर मैंने कैलकुलेशन सही की है तो देख लीजिएगा, 1 मिनट ठहर जाए, 1 मिनट ठहर जाए, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 150 प्लस 190, तो ये 340 मेरा बिल्कुल आंसर सही है, क्योंकि कैलकुलेटर के ऊपर अलाइ करना चाहिए इंसान को, अपने गलती हो सकती है, ठीक है। तो 340 यूनिट आ गए, अब यूनिट आ गए, अब कास्ट को जमा करना 9,000 ये है और 9,000 ये 9,120 ही है, 9,000 18,120 आपकी टोटल कास्ट आ जाएगी। 18,120 डिवाइडेड बाई ये जो 340 है, इसको 340 से डिवाइड कर देंगे, तो पर यूनिट कितना आ जाएगा आपका, ये वाला आ जाएगा 53.294 आ जाएगी, ठीक है। तो एक मैंने इसको ऐसे करना है, ठीक है, तो ताकि हम इसको अच्छे तरीके से देख सकें। जी ठीक है, अब आपको समझ लग गई होगी कि ये 53.24 कैसे आया।
अब ये हमने ऐसे ही करना है, फिर हमने 100 बनाए हैं, 100 कैसे करें, 140 में हमने ऐड कर देने 100, तो ये 440 आ जाएगा, ठीक है। तो 440 आ गया, और अब ये कास्ट क्या है, अब देखो ये 7500 है और इसकी कास्ट कितनी आई है 18120। अब इसमें से जमा कर देना है, तो ये हमारा ये आएगी कास्ट 25620, ठीक है। अब 25620 25620 में डिवाइड कर देंगे 450, 440 सॉरी, तो ये आएगा हमारा 58.2273, ठीक है। अब हमने 150 यूनिट हमने इशू किए हैं, मतलब इशू किए हैं, तो सिंपल सी बात है 140 में से 150 यूनिट ले लो, कौन सा रेट होगा 58.2273 के हिसाब से, तो ये बनेगा 8734 मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। बाकी कैसे बचेगा, बाकी देखें 140 में से 150 निकाले 290 बनता है, रेट वही लगाएंगे 58.237 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 16800, ये बन जाएगा 88। तो यही रेट यही अमाउंट नीचे आ जाएगी और ये हमारे पास 290 अमाउंट बच गई है, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये चीज़ सारी समझ लगी होगी, ठीक है। तो बाकी आपने ये नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये करने हैं, मुझे उसने सोल्यूशन भी दिया हुआ है, आसान है, ठीक है। ये समझ जितना मैंने करा दिया है तो आपको ये समझ लेना चाहिए, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि ये यूनिट उसने प्रोड्यूस किए हैं 3000, उसने यूनिट क्या कर दिए हैं बेच दिए हैं, 3000 यूनिट बेच दिए। अब देखें फाइफो में फर्स्ट में देखेगा 1500 ये हैं और ये 2500, इसमें 500 लेने हैं, बाकी इसमें 500 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद लाइफों में देखेगा 1000 ये है, 1000 ये है, 1000 ये, 3000 ये पूरे हो गए, 1500 का ये बैलेंस हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। तो एवरेज आपने वेटेड एवरेज आपने वो निकालते जाना है, रेट निकालते जाना उसका मुख्तलिफ, जैसे उसने कहा ये देखें 40,000 4650 डिवाइड बाई 4500 करेंगे तो हमारा एवरेज रेट क्या आएगा 1033 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ। अब देखिएगा आगे नीचे है मटेरियल कंट्रोल लेवल, मतलब ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये अगला चैप्टर है, हमने पढ़ना है डिटेल के साथ, तो ये फार्मूले रखने हैं। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, ये सारा कुछ क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे, पहले इसके फार्मूले याद करते हैं। रीऑर्डर लेवल को रीऑर्डर लेवल भी कहते हैं, ऑर्डर लेवल भी कहते हैं और रीऑर्डर पॉइंट भी कहते हैं, ये 3 नेम है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसमें फार्मूला क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई लीड टाइम, लीड टाइम भी मैक्सिमम होना चाहिए आपका, अगर मैक्सिमम कंजम्पशन ले रहे हैं तो मैक्सिमम लीड टाइम भी आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ये फार्मूले अगला चैप्टर है, इसमें हमने देखना है, तो ये फार्मूले याद रख लीजिएगा बस, ठीक है। तो ये हमने फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। आगे देखिएगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल में देखिएगा क्या मालूम करना होता है हमने, मैक्सिमम स्टॉक लेवल में हमें क्या करना होता है, रीऑर्डर लेवल माइनस करना होता है मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन है तो मिनिमम टाइम लेना आपने, ठीक है, प्लस ईओक्यू, इसके मिनिमम हमने मालूम करना होता है, मिनिमम स्टॉक लेवल मालूम करना है, इसको रीऑर्डर लेवल भी कहते हैं, रीऑर्डर पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले फार्मूले में देख लीजिएगा, इसमें हमने क्या करना है, रीऑर्डर लेवल माइनस मैक्सिमम मिनिमम कंजम्पशन में मिनिमम लीड टाइम प्लस ईओक्यू। अब मिनिमम स्टॉक कैसे निकलता है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई एवरेज टाइम, लीड टाइम भी एवरेज आपने लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एवरेज डेंजर लेवल देखिएगा, एवरेज कंजम्पशन मिनिमम एमरजेंसी टाइम। ये फार्मूले याद रखने हैं, ये फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ लेगा कि इसका फार्मूला बताओ, इसका फार्मूला बताओ, इसका फार्मूला बताओ, ठीक है। तो ये पूछ लेगा आपसे, तो इसको याद रखें। अब ये होते हैं क्या, इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये आगे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, ठीक है। ये रिसीप्ट है और ये इशू है, ठीक है। इस डेट को हम रिसीव किए हैं और इस डेट को हमने इशू किया, फाफो के मुताबिक इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। तो बाकी आपने ये सारे क्वेश्चन करने हैं ताकि हम ये क्वेश्चन सारे कर लीजिएगा। लेफो फाइफो कई हैं तो बड़े आसान से हैं, इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो बाकी आगे नवा चैप्टर शुरू हो जाता है, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।